साधु को बांधो मत, उसको स्वतंत्र ही रहने दो। लेकिन स्वतंत्रता, साधु तो बंधे हुए हैं बीजेपी से, बंधे हुए हैं। धर्म वास्तविक जो बोलते हैं ना कि सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी कर दी या अन्य किसी धर्म के बारे में नहीं कर दी, कि धर्म जो है वो सनातन ही राम मंदिर बन रहा है, आप खुश हैं? इसका क्या मतलब है? हमारा था, हमारा है, हम ही बन रहे हैं और किसी की पूछ रहे हो कुछ? हमारा हिंदुस्तान में, और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। दोस्तों, राजस्थान के चुनाव नजदीक हैं और इस समय मैं राजस्थान के अंदर ही मौजूद हूं। लेकिन जिस तरीके से पहले कई घटनाएं देखी गई हिंदू समाज को लेकर, क्योंकि एक गला काटने वाली घटना भी राजस्थान के अंदर हो चुकी है, जिसमें एक दर्जी का गला काट दिया गया मजहब के नाम पर। वहीं अन्य कई योजनाएं हैं, अन्य कई क्राइम हैं, जिनसे राजस्थान की जनता बहुत दुखी है या सुखी है, यही जानने जनता के बीच पहुंचा। लेकिन आज इसी पर बातचीत करने के लिए राजनीति में सक्रिय रहने वाले और समाज के बीच भ्रमण करने वाले स्वामी मृत्युंजय जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से बातचीत होगी। स्वामी मृत्युंजय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान। प्रणाम जी सभी के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है जो राजस्थान के चुनाव आने वाले हैं, आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, आप प्रोग्राम में भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ से लोगों से मिलते हैं, क्या लगता है अब आने वाला समय भाजपा का होगा राजस्थान के या कांग्रेस का होगा? देखिए, कोई भी पार्टी युद्ध के मैदान में है या कोई चुनाव जैसी स्थिति बन रही है, उसमें एक का जीतना तो तय है। अब इस समय जो माहौल है और जिसकी आवश्यकता है वो जनता को स्पष्ट रूप से पता है। इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की और बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कष्ट को अनुभव करता है, ये नियम है, आप भी करेंगे। तो उस कष्ट के निवारण के रूप में मैं किसका चयन करूं, ये प्रत्येक व्यक्ति को पता है और इसमें मुझे बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, शायद आप समझ गए। प्रत्येक व्यक्ति को पता है, लेकिन आपको क्या लगता है, कांग्रेस अपना दम लगा रही है, भाजपा अपना दम लगा रही है, और वहीं कांग्रेस के बीच में देखें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में घमासान देखने को मिलता है। जनता क्या सोचती है? उसको वोट करेगी जिनके पार्टियों के बीच में ही घमासान है, पार्टी के नेताओं में ही लड़ाई है, या फिर भाजपा को वोट करना चाहिए? देखिए, कोई पार्टी दम लगा रही है, बीजेपी दम लगा रही है या कांग्रेस दम लगा रही है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। दम लगाने का मतलब ये देखना पड़ता है दम किस व्यक्ति को लगाना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अगर अकार्य किया है, पहले कार्य किया है, तो उसको बहुत प्रदर्शित ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं बहुत जोर लगाऊं कि आज मैं कुछ बांट रहा हूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वो चीज बट रही है या लोहा ऐसा प्रलोभन देना है, सिलेंडर पर पैसे कम कर दिए, सिलेंडर पर पैसे कम कर देना, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इस बात झटका ले सकती है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन देखो जनता इसका निर्णय करेगी। पार्टी तो कांग्रेस नहीं है ना, सिलेंडर पे तो पैसे कम कांग्रेस नहीं किए हैं। वो आप, मैं सीधे सीधे अगर बोल देता हूँ इसमें तो फिर ठीक है, अगर आपको सीधे लगता है तो यही होना है। लेकिन वास्तविक रूप में जिस कार्य की, जिस चीज की आवश्यकता है वो किस व्यक्ति के पास है, ये चीज अब स्पष्ट रूप से सबको पता चल चुकी है। 70 साल हो गए, तो अब तो पता चल चुका है कि किधर जाना चाहिए। 70 साल हो गए, लेकिन क्या लगता है जो चीज आप चाहते, क्योंकि ये भी कहा गया पिछले दिनों कई संतों की हत्या राजस्थान के अंदर हुई, और जिस तरीके से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दर्जी का गला काट दिया गया, यहाँ पर लड़कियां सेफ नहीं है, ये भी कहा जाता है। ऐसे में क्या लगता है आपको परिवर्तन होगा इस बार? देखो, यही सब बोल रहा हूँ ना मैं। यही तो कह रहा हूँ, आप कहना चाह रहे परिवर्तन होगा। यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि किस चीज की आवश्यकता है आज, उस चीज को पूरा करने के लिए कौन व्यक्ति है, ये सबको पता है। इसमें बहुत ज्यादा, क्या लगता है आपको कौन है? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा मुझसे ही आप क्यों सुनना चाहते हैं? सब किसी व्यक्ति से पूछ लोगे ना आप जाके, तो ठीक है, मैं आज ये नाम ले देता हूँ किसी चीज का। अब देखो, मैं साधु व्यक्ति हूँ और आप साधु को बांधो मत, उसको स्वतंत्र ही रहने दो। लेकिन स्वतंत्रता, साधु तो बंधे हुए हैं, बीजेपी से बंधे हुए हैं। नहीं, साधु कभी किसी से नहीं बनता। क्या बात कर रहे हैं? साधु किसी चीज, बीजेपी के मुख्यमंत्री साधु हैं। साधु किसी चीज का साथ दे सकता है, वो बंधता किसी से नहीं है, और साथ वो उसी का देगा जो धर्म के मार्ग पर होगा। कौन लगता है, कौन है धर्म के मार्ग? आपको नहीं पता? अगर आपको ये बात नहीं पता है या लोगों को ये बात नहीं पता है, तो हम सब तुच्छ हैं। हम धर्म के मार्ग पर जो व्यक्ति चल रहा है उसको पहचानने में समर्थ नहीं है, हम जो सत्य के मार्ग पर उसको पहचानने में समर्थ नहीं है, हम जो सही है उसको इंगित करने में, वोट करने में या निश्चित करने में समर्थ नहीं है, तो ये तो हमारी कमी है। यानी कहीं ना कहीं आप भाजपा का ही बता रहे हैं कि भाजपा आएगी और बदलाव होगा। आप ये बताइए, जिस तरीके से सनातन धर्म को लेके टिप्पणी हुई, स्टालिन जी ने की थी, तमिलनाडु से हैं और एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, 2024 का चुनाव नजदीक है, आपको क्या लगता है ऐसे में हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर
क्यों टिप्पणी करी जाती है? जब चुनाव आए अन्य धर्मों पर क्यों नहीं की जाती? देखो, खत्म करने की बात सनातन को कही होता ये है कि हम लोगों को प्रायः जाती। जो लोग जानकारी के अभाव में हैं उन लोगों के द्वारा इस धर्म को, धर्म वास्तविक जो बोलते हैं ना कि सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी कर दी या अन्य किसी धर्म के बारे में नहीं करी, तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ आज आपको इस मंच से, आपके चैनल से, कि धर्म जो है वो सनातन ही है, अन्य कुछ धर्म के अंतर्गत नहीं आता। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि धर्म वास्तविक है क्या। ये संप्रदाय हो सकते हैं, मत पंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म का अर्थ वास्तविक रूप में क्या है और वो किस जगह घटित होता है। और ये लोग जो दो कौड़ी के लोग इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि भाई सनातन को नष्ट कर दो, ये है प्रारंभ पता है आपको कब हुआ था सनातन का, जो नष्ट करने चले आए? आपको पता है? ऐसा जानकारी का अभाव और तुच्छता। अन्य मजहब के बारे में क्यों नहीं बोलते? यही कि वहां पर उनको पता है कि इस चीज के बारे में, देखो हमेशा विरोध जब हुआ है ना तो ताकतवर चीज का हुआ, कमजोर चीज का कभी विरोध नहीं होता। चाह रहे हैं कि ताकतवर है सनातन इसलिए? निश्चित रूप में ताकतवर नहीं, वही धर्म है। अन्य जो है, अब जैसे मान लो कोई पहलवान कुश्ती कर रहा हो और वास्तविक रूप से पहलवान हो और उसके लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए बोले मैं भी पहलवान हूँ, मैं भी पहलवान हूँ, मैं भी पहलवान, तो लोग तो समझने ही लगेंगे ना। लेकिन वास्तव में किसने तैयारी करी है, किसने अभ्यास किया है, कुश्ती का कौन सीखा है, जिसने टाइम दिया वही तो पहलवान है। बोलने से थोड़ी हो जाएगा कोई। 2024 के भी चुनाव नजदीक हैं, गठबंधन भी बन रहा है इंडिया नाम का, सारे जो है अखिलेश यादव, ममता बनर्जी एक ही जगह पर इकट्ठे हैं मोदी जी को हराने के लिए। क्या लगता है आपको मोदी जी को हरा पाएंगे? या फिर मोदी जी ने जो 5 साल में 9 साल में जो काम किया, राम मंदिर बनवाया, अन्य कई काम किए, खुश हैं आप? क्योंकि महंगाई भी है। देखिए, खुश होने की इतने में खुश नहीं हो जाएंगे। अगर जो व्यक्ति कम चीज में खुशी हो जाता है ना, झुंझुना पकड़ा दिया, हमारा ही तो है और हम ही बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें परेशानी क्या है? हम ये क्यों कह रहे हैं कि आप बहुत खुश हो गए, राम मंदिर बन रहा है, आप खुश हैं, इसका क्या मतलब है? हमारा था, हमारा है, हम ही बन रहे हैं और हमसे क्यों पूछ रहे हैं खुश हो गए? हम तो पूरे भारत को राम मंदिर बनाएंगे, पूरे भारत को राम मंदिर बनाएंगे, पूरे भारत को, कुछ नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन सी मस्जिद तोड़ोगे? नहीं, देखो मस्जिद तो यहाँ कभी थी ही नहीं और तोड़ी जा रही है, उसका मतलब उनको वही रूप दिया जा रहा है जो पहले था। यानी कि वास्तविक रूप में चीज को लाना। आप कहना चाह रहे हैं हम खाली राम मंदिर से खुश नहीं होंगे, अब जो है मथुरा और ये जो ज्ञानवापी है इसकी भी बारी, ये तो होना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। और ये होगा, ये निश्चित रूप से होगा, जब तक हम पूर्ण रूप से इस भारत को स्वयं के अपनी तरह स्थापित नहीं कर देंगे, हम तो रुकने वाले नहीं रुकने वाले, बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहेंगे जो हमारी जनता है, आप संत हैं और हमारे संस्कृति में एक धर्म रहा है कि राजनीति और धर्म एक साथ चलता था, जनता किससे वोट करे, क्यों वोट करे राजस्थान के अंदर? और एक सवाल और मेरा आपसे, पहले इसका जवाब आप दीजिए। जो व्यक्ति राजनीति में तुच्छता और अधमता को लेके लगा हुआ है या अब तक लगा हुआ था, है मतलब कोई भी मान लो आप, ठीक है ना, उस चीज को फोकस करने के लिए जितने भी जोर लगाए जा रहे हैं, जितनी भी ताकत लगाई जा रही है, नकली चीज को असली बनाने का आप कितना प्रयास कर लोगे और कितनी सिद्ध कर लोगे कि एक सोने का आभूषण और एक नकली आभूषण जो सोने की तरह दिखता हो, आप कितना प्रयास कर लोगे कि वो सोने का ही लगे? वास्तव में जो सोना है उसको आप कैसे छुपा लोगे? भले ही चाहे वो मिट्टी में सन गया हो, क्या वो सोना नहीं रहेगा? वो तो सोना ही रहेगा। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए भाजपा का? कुछ लोग कहते हैं भाई योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भारत का प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी जो होता है वो निस्वार्थ रूप से तो सबके लिए बराबर रूप से कार्य करने में समर्थ होता है। हाँ। अगर कोई व्यक्ति, सन्यास का मतलब क्या? सन्यास का मतलब सिर्फ लाल वस्त्र नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। सन्यास धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो, यानी कि वो सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान हो, सनातन धर्म को समझने वाला हो और सनातन धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं तो ऐसे विचार रखता हूँ। बिल्कुल। क्या सोच रहे हैं भाई योगी आदित्यनाथ? हर जगह के तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, किसे योगी आदित्यनाथ बनाएंगे राजस्थान? देखिए, हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे युवा, हमारे साधु संत, ऐसे बहुत सारे हैं और इस कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। अभी तक जो है वो इन लोगों को दबाया जा रहा था, इन लोगों को नीचा दिखाया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो निकल के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को साथ मिलता है ना तो वो व्यक्ति ऊपर निकल जाता है। और ऐसे बहुत सारे युवा हैं
जो कि इस कार्य को संभालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से स्वामी जी ने बताया कि इस बार राजस्थान में बदलाव होना जरूरी है और पहचानिए कौन आपके लायक है और कौन नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।